हेलो बच्चों। तो आज हम विद्यापति के पद चैप्टर को एकदम इजी और क्रिस्प वे में खत्म कर देंगे, जिसकी हेल्प से आप अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। हम चलेंगे 15वीं सदी के कवि विद्यापति की दुनिया में और राधा कृष्ण के प्रेम और उनके बिछड़ने के दर्द यानी विरह को बहुत गहराई से महसूस करेंगे। तो चलिए कहानी का स्टेज सेट करते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा जा चुके हैं और पीछे रह गई हैं राधा, उनके बीच की इस दूरी का दर्द सहने के लिए। और यही विरह मतलब जुदाई का दर्द इन सारे पदों की आत्मा है, इनका कोर है। एक गोकुल में, दूसरा मथुरा में, और बीच में जुदाई का एक समंदर। ये सिर्फ कुछ मीलों की दूरी नहीं है, ये एक पूरा इमोशनल समंदर है जो राधा को अपने प्रिय से अलग करता है। और इसी समंदर की गहराई में हमें उनके दुख का अंदाजा लगता है। तो अब आते हैं पहले पड़ पर। यहाँ हम राधा को श्रावण के महीने में देखते हैं, यानी बारिश का मौसम। और सोचिए, ये एक ऐसा टाइम होता है जब अकेलापन और भी ज्यादा महसूस होता है। बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है और राधा का दुख सारी हदें पार कर जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस एक शब्द को ठीक से समझना बहुत जरूरी है, विरह। ये सिर्फ मिसिंग समवन नहीं है, ये जुदाई का वो गहरा चुभने वाला दर्द है जो सिर्फ मन पर नहीं, तन पर भी असर डालता है। और यही विरह की फीलिंग इन तीनों पदों के सेंटर में है। इस लाइन में राधा की बेबसी देखिए। वो अपनी सखी से, अपनी दोस्त से पूछ रही हैं, मेरा ये खत, मेरी ये चिट्ठी मेरे प्रियतम तक आखिर कौन ले जाएगा। उनका दुख इतना बढ़ गया है कि उन्हें लगता है वो बिल्कुल अकेली हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अपना पैगाम कृष्ण तक कैसे पहुंचाएं। पर इस पूरे दुख और अंधेरे में आशा की, होप की एक छोटी सी किरण भी है। पहले पद के एंड में कवि विद्यापति खुद राधा को दिलासा देते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनका प्रिय कार्तिक के महीने में जरूर लौट के आएगा। अब आते हैं दूसरे पद पर। यहाँ फोकस थोड़ा शिफ्ट होता है। बात अब सिर्फ बाहरी दुख से हटकर प्यार के, उसकी नेचर की फिलॉसफी पर चली जाती है। ये पद विरह के दर्द से ज्यादा इस बारे में है कि आखिर प्रेम होता क्या है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कोई प्यार ऐसा हो सकता है जो कभी भी पुराना ना हो। राधा अपनी सखी को यही समझाने की कोशिश कर रही हैं, एक ऐसे प्रेम के बारे में जो वक्त के साथ फीका नहीं पड़ता, बल्कि और नया और गहरा होता जाता है। और इस सवाल का जवाब इस खूबसूरत लाइन में है, तिल तिल नूतन हुए। राधा कहती हैं कि उनका प्रेम रुका हुआ नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये तो हर पल, हर लम्हे नया हो जाता है। और शायद इसीलिए इस प्यार को ना तो पूरी तरह शब्दों में बयान किया जा सकता है और ना ही इससे कभी मन भर सकता है। तो इस हमेशा नए होने का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरी जिंदगी कृष्णा को देखते रहो पर आंखें हैं कि भरती ही नहीं, उनकी मीठी बातें सुनते रहो पर कान है कि थकते ही नहीं, और उनके साथ अनगिनत रातें गुजार लो पर दिल की वो तड़प, वो कसक कभी खत्म नहीं होती। ये प्रेम हमेशा अतृप्त रहता है, अनफुलफिल्ड रहता है। चलिए अब आते हैं तीसरे पड़ पर, और यहाँ चीजें और भी इंटेंस हो जाती हैं। राधा का जो इमोशनल दर्द है वो अब उनके शरीर पर, उनके जिस्म पर दिखने लगता है। यहाँ पता चलता है कि विरह सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक ऐसी आग है जो शरीर को भी झुलसा सकती है। उनकी हालत देखिए, जो प्रकृति, जो नेचर कभी उन्हें खुशी देता था, अब वही उनके लिए दर्द का कारण बन गया है। खिलते हुए फूलों को देखती है तो दर्द से आंखें बंद कर लेती है, कोयल का मीठा गीत सुनती है तो अपने कान ढक लेती है। और कमजोरी इतनी बढ़ गई है कि अगर जमीन पर बैठ जाएं तो दोबारा उठने की भी हिम्मत नहीं बचती। और इस हालत को बताने के लिए विद्यापति ने एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर, एक उपमा दी है। वो कहते हैं कि कृष्ण के विरह में राधा का शरीर 14वीं चांद समान हो गया है, यानी जैसे 14वीं रात के बाद चांद हर दिन धीरे धीरे घटने लगता है, बिल्कुल वैसे ही राधा का शरीर भी जुदाई के इस दर्द से दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा है। तो इन सब का, इन तीनों पदों का सार क्या है? विद्यापति इस सब का अंत एक बहुत ही गहरे विचार के साथ करते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार आखिर कितना दुर्लभ होता है, कितना रेयर होता है। उनके अनुसार ऐसा सच्चा, गहरा और सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला प्रेम करने वाला इंसान लाखों में कोई एक होता है। ये कोई आम कॉमन फीलिंग नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है।
और शायद इसे समझने वाले भी उतने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। और आखिर में विद्यापति हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या प्रेम की असली गहराई का एहसास सिर्फ विरह में यानी जुदाई में ही होता है? क्या हम अपनों को, उनके प्यार को सबसे ज्यादा तभी महसूस करते हैं जब वो हमसे दूर होते हैं? इसी विचार के साथ हम आज का सफर यहीं खत्म करते हैं।